हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस वाला पोर्शन। हम साइंस में देखेंगे जितनी भी साइंस का प्रोसेस है उसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज साइंस वाला पोर्शन। यदि साइंस की बात की जाए, जिसका मतलब क्या होता है साइंस, ठीक है। ये साइंस जिसका ये क्या लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है साइंसटिया, ठीक है। और ये साइंसटिया का मतलब क्या होता है नॉलेज, ठीक है। ये मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी साइंस का मतलब क्या होता है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। साइंस का मतलब ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि कोई भी चीज हम बोल दिए तो साइंस में इंक्लूड कर दिया जाएगा, नहीं। इसका क्या होना चाहिए, यानी एक सिस्टमेटिक यूज नॉलेज होना चाहिए जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से मिलता है। इसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, यानी क्या तो फाउंड इन करेक्ट, यदि वेरिफिकेशन करने पर उसे करेक्ट पाया जाए तो उसे भी हम साइंस में रखेंगे फाउंड करेक्ट, करेक्ट ऑन वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन पे क्या होना चाहिए, वेरिफिकेशन, ठीक। ये वेरिफिकेशन करने पर क्या होना करेक्ट आना चाहिए और सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। ये से थर्ड वाला क्या कह रहा है, सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, ये सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब जितनी भी चीजें हमारी कही गई साइंस के बारे में, इससे क्या होता है फैक्ट ऑन बेस, यदि कोई भी चीज इसमें हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन फाउंड इन करेक्ट वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन होना चाहिए, सिस्टमेटिक वर्णन में होना चाहिए। वो किस पे बेस ऑन फैक्ट, यानी कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, बेस ऑन फैक्ट पे होना चाहिए, तभी उसे साइंस में इंक्लूड करेंगे, नहीं तो उसे हम साइंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि साइंस की बात की जाए तो साइंस के फादर किसे कहा जाता है। अब साइंस में इसे क्या होगा कितने में कैटेगराइज किया गया है, यानी बहुत सारे में कैटेगराइज किया गया, मगर हमें क्या तीन तीन पढ़ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करते हैं, यानी बायो वाला पोर्शन। बायो वाले पोर्शन की बात की जाए तो इसमें हम पूरी लाइफ की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है। ये बायोलॉजी, अब देखिए यदि बायोलॉजी की बात की जाए तो यानी बायो मीन्स क्या होता है, ये लाइफ होता है, ठीक है। और यानी लोजो मीन्स क्या होता है स्टडी, यानी किसकी स्टडी हम करेंगे, यानी साइंस डील विद द लाइफ, डील विद स्टडी ऑफ लाइफ, इसे हम क्या करेंगे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसे बायोलॉजी कहते हैं। यदि हम बायोलॉजी की बात की जाए तो इसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरिस्टोटले को बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी इसे हम अरिस्टोटले को बोलते हैं, अरिस्टोटले। यदि हिंदी में देखा जाए तो उसे हम अरिस्टोटले, अरिस्टोटले कहते हैं। अब यदि टर्म ऑफ बायोलॉजी की बात की जाए तो टर्म ऑफ बायोलॉजी देने वाले साइंटिस्ट दो थे, 1800 में दो वैज्ञानिक इन्होंने क्या थे टर्म, 1802 में दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। एक का नाम था लैमार्क एंड ट्रेविनिस, लैमार्क, लैमार्क एंड ट्रेवी, ट्रेविलिनमस होता है, ठीक है। ये हमारे दो साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजी वर्ड को देने वाले थे, ठीक है। अब इसमें हम यानी बायोलॉजी को कितने में कैटेगराइज किया गया है, बायोलॉजी की यदि बात की जाए तो दो में कैटेगराइज किया गया। यदि प्लांट की स्टडी करेंगे है तो हम उसे क्या कर देंगे, उसे हम वनस्पति विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बोटनी, यानी ये बोटनी हो गया, ये बोटनी हो गया। और ये सेकेंड हम क्या क्या पढ़ेंगे जूलॉजी, यानी इसमें हम स्टडी करेंगे एनिमल के बारे में और इसमें केवल हम स्टडी करेंगे प्लांट के बारे में। अब हम पहले देख लेते बोटनी, बोटनी वाले पोर्शन में क्या होता है यानी साइंस, यानी साइंस ऑफ प्लांट, इसे हम क्या कहते हैं साइंस ऑफ प्लांट, साइंस ऑफ प्लांट करके जो बोटनी में हम डील करते हैं, ठीक है। अब यदि इसे हम टेक्निकली बात की जाए तो इसे हम टेक्निकली बात करते हैं फाइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये फाइटोलॉजी, ठीक है। अब फाइटो मीन्स क्या होता है, ये हमारा प्लांट होता है, लॉजी मीन्स आप पहले से ही समझते हैं, ये लॉजी मीन्स क्या होता है स्टडी होती है। जब किसकी हम स्टडी करते हैं प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसे हम यानी क्या होता है फाइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फाइटोलॉजी कहते हैं। यदि फादर ऑफ बोटनी की बात की जाए तो यहाँ पर लिख देते हैं फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बोटनी। जैसे हर एक चीज के पापा होते हैं ना, जैसे हमारे पापा आपके पापा, तो इसी तरह से क्या होता है यानी बोटनी के भी पापा होते हैं, जिसे हम थियोफ्रिस्ट बोलते हैं,
थियोफ्रेस्टस, इन्हें ये फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे ये जूलॉजी वाला पोर्शन। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है एनिमल, यानी किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। लॉजी में क्या होता है? स्टडी। ठीक, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। साइंस डील विद स्टडी ऑफ एनिमल, तो उसे हम क्या होते हैं? जूलॉजी में रखेंगे। यदि इनकी बात की जाए तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी हम पहले से बचा चुके हैं। फादर ऑफ साइंस किसे, बायोलॉजी किसे कहते हैं? उन्हीं क्यों फादर ऑफ किसे कहते हैं? इनका अरस्टोटले को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये साइंस वाला पोर्शन हम ये इंट्रोडक्शन के तौर पे ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस वाले पोर्शन में, क्लास नंबर 10th का। इसमें पहले हमारा यानी लाइफ वाला प्रोसेस हमारा क्या है, यानी इस वाले पोर्शन में देखा जाए तो हमें क्या पढ़ना है, यानी न्यूट्रिशन, यानी लाइफ प्रोसेस में हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें पूरी कंप्लीट करनी है। अब प्लांट फिजियोलॉजी, ये 2 फिजियोलॉजी हमें इसमें कंप्लीट करनी है। अब इसमें यानी चैप्टर की बात की जाए तो ये हमारा चैप्टर नंबर कितना है? 6, जिसका मतलब क्या होता है? ये इसका नेमिंग है लाइफ प्रोसेस। अब यदि देखो क्या दिया, यदि जीवन को जीना है तो जिंदगी में जितनी भी एक्टिविटी हैं उसे कंप्लीट करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे? लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब लाइफ प्रोसेस होता क्या है? इसमें जितनी भी फंक्शन होती है हमारी, इसमें जितनी भी फंक्शन होती है लाइफ प्रोसेस में, देखो बेसिक परफॉर्म ऑफ द यानी फिजिकल एक्टिविटी एंड केमिकल एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस में आती है। अब देखिए करिए, यदि सपोज हम यहाँ पर फूड लिए, ठीक है, पहले हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब देखो क्या दिया, इसे हम ब्रेक किए, फूड है इसे हम ब्रेक किए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रेक किए, किसके? यानी एंजाइम के थ्रू। एंजाइम के थ्रू हम क्या करें? एंजाइम के थ्रू करेंगे। सपोज ये आपकी एक ब्रेड है, इसे हम क्या कर दिए? छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर दिए। ये छोटा छोटा टुकड़ा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलेंगे। डाइजेशन यही होता है ना, क्या होता है डाइजेशन? जिसे कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, यानी अब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसे हम डाइजेशन बोलते हैं। अब देखो क्या दिया, इससे जो ये निकला है, यदि फूड निकलेगा तो हमारा क्या करेगा? यदि टूटेगा तो एटीपी निकलेगा। और एटीपी को एक जगह से दूसरे जगह के लिए जाना है, यानी इसे कराना है, तो हमारा क्या होता है? इस प्रोसेस के लिए तोड़ना है तो किसके थ्रू तोड़ेंगे? इसे तोड़ने के लिए हमें जो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एनर्जी निकलेगी। तो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं, जैसे हम खा लिए क्या? C6H12O6 खा लिए, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया। इसे यदि हम तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस पानी निकलेगा, प्लस एटीपी निकलेगा। एटीपी को क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कंप्यूटर केवल क्या होता है? बाइनरी नंबर समझता है, 0 और 1, उसी तरह से हमारा सेल क्या केवल समझता है? एटीपी। उसे कुछ भी देंगे तो एटीपी में कन्वर्ट करके वो यूज कर लेता है। ठीक है, अब ये देखो क्या किया, ये एटीपी निकला है, जो ये एटीपी निकला, इस प्रोसेस में क्या करते हैं? ये इसे तोड़ने के लिए क्या करते हैं? ये रिस्पायरेशन चाहिए। ये रिस्पायरेशन चाहिए तभी हमें एनर्जी निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल लेते हैं, तो कोई चीज ग्लूकोज खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यानी क्या होगा? वाटर निकलता है और प्लस एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब इसमें हम छोटा सा एक चैप्टर, अभी न्यूट्रिशन पे आएंगे तुरंत, यहाँ पे छोटा सा एक मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म को खत्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म को कितने में डिवाइड किया गया है? मेटाबॉलिज्म को 2 में डिवाइड किया गया। देखो क्या दिया यहाँ पर, मेटाबॉलिज्म लिख देते हैं। मेटाबॉलिज्म जब एक होता है एनाबॉलिज्म, एनाबोलिक, और एक होता है कैटाबोलिक। ठीक है, अब पहले हम समझ लेते हैं मेटाबॉलिक किसे कहते हैं। मेटाबॉलिक ऐसे प्रोसेस होता है, जैसे देखो क्या दिया, यदि फूड को हम दे दें, फूड को यदि केमिकली ब्रेक किया जाए, यहाँ पर आपको फूड दे दिए, फूड अगर इसे ब्रेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल, यानी केमिकल के थ्रू इसे ब्रेक कर रहे हैं, उसे हम केमिकल के थ्रू ब्रेक कर रहे हैं और एटीपी प्रेजेंट, हमें एटीपी मिल रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। इसी प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म में यही प्रोसेस होता है। यदि फूड को हम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यानी केमिकल के थ्रू तोड़ेंगे तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसको कितने में डिवाइड किया गया? 2 में डिवाइड किया गया। पहला है कैटाबॉलिक, सेकेंड इज द एनाबॉलिक। यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी हमारे यानी क्या होता है? एनर्जी यूज होती है। इन
एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी हमारी क्या होती है यानी निकलती है, एनर्जी यूज होती है, एनर्जी कहीं ना कहीं एनर्जी एनर्जी इज यूज होती है, ठीक है। एनर्जी इसमें यूज होती है। जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ये सनलाइट जो किसके थ्रू होता है यानी ग्रीन प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये हमारा फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है यानी एनाबोलिज्म का। हम जब अभी नहीं समझ आएगा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट, अभी तो हम न्यूट्रिशन इन एनिमल में घुसेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या लेते हैं, सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि लीफ उसका होता है, स्टोमेटा क्या करता है उसे ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके बाद क्या करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज है स्टोमेटा करता है, सॉरी इसे हम क्या यानी ये दे दिए और प्लस पानी दे दिया, रूट से पानी अब्जॉर्ब कर लिया, अब अपने लिए क्या हो गया C6H12O6 ये बना लिया, अब हमारे लिए क्या होता है ऑक्सीजन बना के दे दिया, खुद के लिए एनर्जी बना दिया। इतना प्रोसेस होने के बाद क्या होता है ये, यदि अब ये प्रोसेस पूरा होता है तब हमारा ये प्लांट अपना भोजन बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया पानी ले लिया। अब देखिए फोटोसिंथेसिस और हमारे लिए क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन लिखा है किसके लिए सुटेबल है, ये ह्यूमन अपने रिस्पायरेशन में काम कर लेते हैं, ठीक है। यदि कोई कहे बैलेंस करने के लिए तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है यानी एनाबोलिक यानी फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब हम किसमें इंटर करेंगे, अब इंटर करते हैं हम कि ना यानी कैटाबोलिज्म में। कैटाबोलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन हो गया। ये जब ह्यूमन इन रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, प्लांट इन रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो क्या यहाँ पर क्या लिख रहा था हमारे यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी निकला, पानी था प्लस क्या होता है हमारे लिए ग्लूकोज निकला था, उस ग्लूकोज को यदि हम खा लिए, ठीक है, ग्लूकोज को यदि हम खा लिए तो क्या निकलता है, उसके बाद क्या लेते हैं हम यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं प्लस वाटर को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए प्लस वाटर निकाल दिए प्लस एटीपी निकाल दिए, इसका यानी कैटाबोलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है ये रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है। कोई लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म तो क्लास 10th में नहीं है, तब भी हमें क्या करना है पूरा पढ़ना है। अब यदि अब हम आते हैं ये सब पूरा करने के बाद क्या आते हैं हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। अब हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पे आएंगे, अब यहाँ से समझिए यदि समझे होंगे अच्छे से, यदि थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यदि नोट कर लीजिएगा तो अच्छा है। अब न्यूट्रिशन वाले चैप्टर पे आते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन यानी इस अर्थ पे रहने के लिए हमें यानी जीवित रहने के लिए क्या होता है ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम न्यूट्रिशन, जितना भी चीज खाते हैं हमारे न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। अब न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक की, हाँ इनऑर्गेनिक, और एक होता है ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन यानी इनऑर्गेनिक यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जिसमें विदाउट कार्बन, सबसे सिंपल से समझो, विदाउट कार्बन, ये कार्बन है भाई, ठीक है, विदाउट कार्बन जितना भी फूड रहेगा उसे हम इनऑर्गेनिक में रखेंगे, यानी ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है विथ कार्बन, इसमें हमारा जितना भी चीज पढ़ेंगे उसमें हमारा क्या हो जाएगा विथ कार्बन, इसमें हमारा कार्बन होना कंपलसरी है, ठीक है। अब ये देखिए क्या दिया, इसमें सपोज हम क्या खा, इसमें हम क्या खा लिए, मिनरल ले लिए, मिनरल ले लिए, लो पानी भी पी लो, ये ठीक है, ये क्या हो गया ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें यदि बात करें तो पूरा केमिस्ट्री इसी पे पड़ी हुई है, जितना कार्बोहाइड्रेट खा लो, प्रोटीन खा लो, फैट खा लो, सबकी चीज क्या है इनऑर्गेनिक में है, सॉरी ऑर्गेनिक में है। अब हम देखते क्या दिया यानी एनर्जी की यानी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तब हमें यहाँ पर दो चीजें बात कर लेते हैं, एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट हो गया प्लस फैट हो गया, ये हमारा क्या है एनर्जी गिविंग फूड होता है, इससे हमें इससे क्या होती है इससे हमें मिलती है ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। और एक हमारा यहाँ पर क्या होता है ये प्रोटीन ले लेते हैं, जो प्रोटीन हम खाते हैं डिब्बे वाला, उसे क्या होता है मसल वगैरह बनाते हैं, ये प्रोटीन हो गया और मिनरल हो गया, ये हमें क्या करता है ये प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, मिनरल ले लेते हैं, मिनरल ले लेते हैं, इससे हमारा ये क्या बनता है प्रोटीन हो गया मिनरल हो गया, ये हमारा प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इससे हम अपनी बॉडी को बिल्डिंग यानी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होता है,
बॉडी बिल्डिंग होता है। अब यदि हम मिनरल और न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसका यानी क्या होता है, ये केवल एक रेगुलर फूड होता है। ये रेगुलरिटी में क्या होता है, एक रेगुलर फूड होता है। जैसे क्या होता है, विटामिन हम लेते हैं, विटामिन ले लिए और मिनरल ले लिए, ठीक है। ये विटामिन ले लिए, मिनरल ले लिए, ये हमारा फूड क्या है, ये हमारा रेगुलरिटी फूड है। अब यदि हम न्यूट्रिशन की बात दोबारा किया जाए तो न्यूट्रिशन देखिए क्या दिया, एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक हेटेरोट्रॉफ। अब यदि हम इस यहाँ से आपको बुक में मैच करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या दिया, यहाँ पर हम न्यूट्रिशन लिख देते हैं, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, एक हमारा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ये सब एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा हेटेरोट्रॉफिक, क्लास 10th में यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, देखो ऑटो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ हो गया। और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, बनाना, हिंदी में लिख दे रहे हैं एकदम से, जो अब बनाना सही है। यानी क्या होता है, अपना भोजन जो स्वयं बनाता है, यानी विद द हेल्प ऑफ फोटो, यानी क्या होता है लाइट के थ्रू बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत रखते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक को कितने में डिग्री यानी कैटेगराइज किया गया, इसे भी दो में कैटेगराइज किया गया। यानी फर्स्ट इज द क्या हो गया, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। एक हमारा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो में सब देखे करिए, यानी ऑटोट्रॉफिक मतलब समझे कि नहीं, ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटो भी क्या होता है, इसका मतलब होता है ये लाइट हो गया। यानी क्या होता है ऑटो मतलब, आप ऑटोट्रॉफिक मतलब समझ ही रहे हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी क्या होता है और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक। इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, ये ग्रीन प्लांट, जितने भी ये धरती पे ग्रीन प्लांट हैं, यानी कुछ एक्सेप्शन है उसे छोड़ के देखा जाए तो ग्रीन प्लांट हमारा क्या है, ये ग्रीन प्लांट हमारा ऑटोट्रॉफिक है। हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे एग्जांपल से हटा देते हैं, यहाँ पर नहीं दिया होगा। अब हमारा युगलीना हो गया, ये सब हमारे ऑटोट्रॉफ के अंदर आते हैं। यानी कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, कीमो मतलब क्या होता है, कीमो मतलब केमिकल होता है जो कि अपना भोजन किससे बनाता है, यानी केमिकल के थ्रू बनाता है, उसे हम कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। यूज फॉर केमिकल फॉर फूड, यहाँ पर लिख देते हैं यूज फॉर केमिकल, यानी यूज फॉर फूड केमिकल, इसका यूज करता है, केमिकल का यूज करता है, उसे हम क्या मतलब कीमो ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत रखते हैं। इसमें यदि बात की जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल नाइट्रोबैक्टर, जो हमारा क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जितने भी पल्सेस वाली यानी फैमिली आती हैं उसके अंदर क्या, यदि रूट उखाड़ के देखेंगे तो उसके क्या कहता है, ऐसे नोडुल, सपोज ये आपकी रूट हो गई, ठीक है, यहाँ रूट हो गए तो यहाँ देखेंगे ऐसे बन जाता है, ठीक। ये जो बनता है ये यानी क्या होता है, यानी नाइट्रोसोमोनास हो गई, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करती है। ये जो बैक्टीरिया होती है इसे हम नाइट्रोसोमोनास कहते हैं, ठीक है। ये जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है। यहाँ पर लिख सकते हैं नाइट्रो फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। ये नाइट्रोमोनास यानी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम यदि बात की जाए तो ये हमारा ऑटोट्रॉफ, दोबारा कर देते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ को कितने में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉफ और यानी क्या होता है फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो भी क्या होता है लाइट, और ऑटोट्रॉफ मतलब समझिए जो अपना भोजन बनाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा यानी फोटोसिंथेसिस लाइट है, ठीक है। इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन यानी किससे बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ में, यानी फोटो ऑटोट्रॉफ से बनाते हैं। यदि कीमो ऑटोट्रॉफ की बात की जाए तो कीमो ऑटोट्रॉफ जो केमिकल के थ्रू बनाते हैं, यानी ये पल्सेस वाली जितनी भी फैमिलियां हैं उसमें क्या होता है, ये नाइट्रोसोमोनास होता है, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की बात की जाए तो यानी 78% है। इसे क्या होता है, इसे फिक्स करके ये यूज कर लेती हैं, इसे हम नाइट्रोसो यानी किसे मतलब केमिकल ऑटो यानी कीमो ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत रखते हैं। अब हम यानी पढ़ते हैं अपने अंदर पढ़ते हैं, यानी हेट्रो ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं, ठीक है। अब हेट्रो ऑटोट्रॉफ की बात करें, हेट्रो मीन्स क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड हो, ट्रॉफिक मीन्स बनाना होता है, जो किसी दूसरे के भोजन पे डिपेंड हो उसे हम ऑटोट्रॉफ, जैसे सॉरी हेट्रोट्रॉफ,
ऑटोट्रॉफ जैसे प्लांट हो गया, अपने भोजन क्या बना लेता है, किसके थ्रू बनाता है, यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और पानी ले लेता है, और हमारे वो क्या बनाता है C6H12O6 बनाता है, प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है, प्लस ATP बना लेता है। इसका हम यूज कहाँ कर लेते हैं, ये जो यूज हुआ है इसे हम, इसका यूज हम हेटेरोट्रॉफ में कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ को किसमें में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगराइज किया गया, एक सैप्रोफाइट यानी सैप्रोफिटिक, एक पैरासाइट, एक होलोजोइक। यानी अब देखिए क्या है, इसे 3 में कैटेगराइज किया गया। पहला हमारा क्या हो गया, सैप्रोफिटिक, और ये पैरासाइट, पैरासिटिक हो गया। एक हमारा क्या होता है, होलोजोइक हो गया। ये इसके 3 कैटेगराइज किए गए हैं, 3 में कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। अब यानी सैप्रोफिटिक क्या प्लांट होता है, सैप्रोफिटिक क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। सैप्रोमिस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और फाइटिंग मिस क्या होता है, ईटर होता है, जो यानी डेड और डिकेइंग मैटर को ईटर यानी खाता है, उसे हम क्या सैप्रोफिटिक के अंदर रखते हैं। इसका एग्जांपल फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई हो गया और ये बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया और बैक्टीरिया हो गया। इसके अंदर हम सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक की बात की जाए तो यानी क्या होता है, जो किसी पे अपना होस्ट बना के अपना काम करते हैं। इसमें होस्ट होता है और एक हमारा गेस्ट होता है, इसके अंदर 2 आते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या होता है, यानी ये 2 तरह की जरूरत है, एक होते हैं इंडो पैरासाइट, एक होते हैं इक्टो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट क्या होता है, इंडो पैरासाइट जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे क्या हो गया इन एस्केरिस, जो हमारे यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रह के अपना भोजन बनाता है। इक्टो पैरासाइट क्या होता है, जो लाइस, जो क्या होता है ऊपर हमारे रहता है, उसे हम इक्टो पैरासाइट कहते हैं। होलोजोइक किसे कहते हैं, जैसे लीच हो गया, ये लाइस हो गया, यहाँ पर लीच लिख देते हैं। ये इंडो एक्टो पैरासाइट अभी नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं। ये लाइस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये लीच, ये पैरासाइट का काम करता है। ये हमारे पैरासाइट है। होलोजोइक क्या होते हैं, होलोजोइक अपना होते हैं, जो यानी जैसे हम सब लोग हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, ह्यूमन हमारे क्या होता है, होलोजोइक एग्जांपल है। यानी अमीबा, जो आपके चैप्टर में अच्छे से दिया गया अमीबा के बारे में, अमीबा हो गया, ये हमारा होलोजोइक का एग्जांपल है। ये इतना पूरा हमारा ये न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, ठीक है। अब हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे क्या, यानी ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन तुम्हारा फिगर भी दिया है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेशन पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे।